What did you understand by India again? The essay written by Edward Morgan Foster. So, what did you understand? हेलो, क्या जाना आपने इससे? क्या समझा? हेलो, यस मैम। हाँ बताइए ना, क्या समझा? कुछ नहीं समझा है, समझे हैं तो फिर से बताएंगे। हेलो, किस बारे में ये ऐसे लिखी गई है? इंडिया के बारे में मैम। हाँ, वो इंडिया दोबारा आते हैं और क्या क्या मतलब चेंजेस देखते हैं उसके बारे में। वेरी गुड। ये पूरी ऐसे है, क्या क्या बदलाव उन्होंने देखा और इंडिया में क्या क्या बदलाव यस थे और क्या क्या चीज़ें उनको अच्छी लगी और क्या क्या चीज़ से वो थोड़े कंफ्यूज हुए कि ऐसा तो पहले नहीं था। तो क्या 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 चीज़ें थी, आप बता मैम। सकते हैं? हाँ बताइए। और बाकी लोग चुप क्यों हैं? बाकी लोग भी तो कहानी सुने होंगे ना? हाँ, एक कहानी की तरह सुनिए तो भी समझेंगे। जवाब दिया कीजिए आप लोग, ठीक है? मैम उनको पहला बदलाव जो लगा मैम वो ये था कि वहाँ के सारे लोग पॉलिटिक्स के बारे में ही बात कर रहे थे, साहित्य के बारे में कोई बात नहीं कर हाँ, रहा तो था ये मैम। क्या, कहाँ बात कर रहे थे? कहाँ बात कर रहे थे? यस मैम। एक अ, साहित्य का मैम कोई सम्मेलन था वहीं पे मैम। हाँ, जयपुर में हाँ आए वेरी थे वो। गुड। ये पेन क्लब का ये क्लब, यस मैम। ये पेन क्लब जैसे प्रोग्रेसिव इंग्लिश नेटवर्क, ये एक क्लब का नाम था और जिसमें साहित्यकार लोग पहुंचा करते थे। पीपल हु द राइटर्स जो लिखते थे, जो साहित्य में रुचि रखते थे, वो लोग उन लोग का ये क्लब था और जिसमें उन्होंने फॉस्टर को इनवाइट किया था। तो पहले क्या था और अभी उन्होंने क्या बदलाव देखा उसमें? विष्णु गौतम, तुमको इतनी नींद आ रही है? क्लास में बैठ के जमाई ले रहे हो इस तरह से? और एक ही बच्चा क्यों बोल रहा है? बाकी लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? यस अंशु। हेलो अंशु। यस मैम। हाँ, आप क्या समझे हो? मैम हम पढ़े ही नहीं थे। आप पिछले क्लास में थे क्या? क्यों नहीं थे? कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अभी एग्जाम ले लें तो, हम टेस्ट ले लें तो? क्या मैम? अभी आपका टेस्ट ले लें हम तो क्या मार्क्स देंगे आपको? चलिए, नहीं थे तो आपको आज के दिन के 0। चलिए हरिओम, ठीक है। आप इस कंसेप्ट को समझे हैं कि उन्होंने देखा कि पहले लोग जब आए थे तो वो लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात करने लगे थे। तो चलिए, और बाकी लोग क्या करें, कुछ बोलिए। पहले तो कैमरा ऑन करिए अपना आप लोग। कैमरा ऑन कीजिए, नहीं तो आज के दिन मेरे लिए एब्सेंट मार्क हो जाइए। हम नोट कर लेते हैं कौन कौन एब्सेंट है आज। फिर बाद में आप ऑन कीजिएगा तो हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बार बार बोलना क्यों पड़ जाता है आप लोगों को? ये कौन है? हेलो हेलो मैम, नेटवर्क इशू हो रहा है मैम। ये पवन, तुम कहाँ हो? तुम तो क्लास में तुम हो नहीं, तुम बाहर टहल रहे हो। नहीं मैम, ऊपर आ रहे थे। छत पे आए हैं। चलिए, तो मतलब इंडिया की समझ में आ गया कि आगे बढ़े कि उसी को लेके बैठे हैं? बताइए। समझ आया हमें। बाकी लोग बोलिए ना, समझ में आया नहीं आया, मैम फिर से समझा दीजिए। कुछ जबान है ना कुछ बोलने के लिए।
पूछिए। मैम फिर से बता दीजिए। फिर से बता दें? नीतू कुमारी आप पूछ रहे हैं, ठीक है हम बता दे रहे हैं, लिख लीजिएगा पॉइंट वाइज, ठीक है। हाथ उठाइए, रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को समझ में नहीं आया था? हाथ उठाइए। कितने लोग नहीं समझे? हाथ उठाइए। कितने लोग समझ गए? हाथ उठाइए। क्या आप लोग समझ गए? ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं उनसे जो हाँ जिनका हाथ नहीं उठा हुआ है, उनसे हम पूछ रहे हैं। सुहानी, वो क्या समझ में नहीं आया बताइए? मैम हैंड रेज किए हुए हैं। कहाँ हैंड रेज तुम्हारा? हैंड रेज किए हुए थे, मतलब नेट कारण नहीं हुआ। चलिए, चलिए, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नीतू को समझ में नहीं आया खाली? आया है मैम। चलो, तो इंडिया अगेन आप टेक्निकली समझ लीजिए इसको, उसको आप कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है ही, समझ के कंटेंट पढ़िएगा जो मिला हुआ है, तो दिक्कत नहीं समझने में होगी, ठीक है। तो एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ये ऐसे सेक्शन का है, मतलब स्टोरी नहीं है ये ऐसे है, ठीक है। और ऐसे इंडिया के बारे में लिखी हुई है। वो इंडिया आए थे और इंडिया अगेन का मतलब बार बार वो इंडिया आना चाहे और हर मौके पे वो आ जाते थे। प्रोग्रेसिव नेटवर्क क्लब था एक, पेन प्रोग्रेसिव इंग्लिश नेटवर्क, जिसे साहित्यकार मिला करते थे। और ये लिटरेरी क्लब था जिसमें लोग डिस्कस करते थे अपनी स्टोरीज, अपनी कहानियाँ, और अलग अलग ऑल ओवर इंडिया में हर जगह से लोग आके मिलते थे। कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, मीटिंग हुआ करता था, जिसमें पेन क्लब, इसी पेन क्लब के लिए ने इनवाइट किया था एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर को। तो वो जब इंडिया आए, पहली बार जब वो आए थे तो अपने दोस्त से मिलने आए थे। ये इनके दोस्त का नाम था मसूद, जिनसे वो अपने कॉलेज लाइफ में मिले थे और उनकी दोस्ती अच्छी हो गई थी। तो मसूद ने उनको इनवाइट किया था इंडिया आने के लिए। और पहली बार वो आए थे ऐसे ही प्लेजर ट्रिप में, ऐसे ही घूमने आए थे, किसी खास मकसद से नहीं आए थे, बस मिलना मिलाना था और घूमने आए थे, इंडिया को देखने आए थे। वो इंडिया के बारे में जिस तरह से सुने थे, वो जो कहानियाँ सुने थे मसूद से, उससे वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे और जानना चाहे इंडिया के बारे में। तो कोई जानना चाहता है तभी जाता है कहीं। और फिर जब इनवाइटेड हुए, जब वो इंडिया हुए, तो वो मसूद के घर पे आए और इंडिया को उन्होंने जाना। उसके बाद जैसे एक बार आए तो उनको अच्छा लगा, और इंडियन कल्चर क्या है, संस्कृति क्या यहाँ की है, यहाँ का रिलीजन क्या है, यहाँ के फेस्टिवल क्या है, यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, वो उन सबको एक रिसर्च के तौर पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट ले लिया था। और इंडिया के बारे में वो लेखक थे और इंडिया के बारे में वो लिखना शुरू किए। तो एक पढ़े लिखे इंसान, एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और फादर उनके अपर मिडिल क्लास के थे, मदर मिडिल क्लास की थी, और लेकिन इनकी रुचि थी पढ़ाई में, और इससे वो लिखने में उनका वाज अ वेरी गुड राइटर। और जब मौका मिला इंडिया आने के लिए, तो अधिकतर वो अपना जो उनका कंपाइल्ड वर्क था वो उन्होंने लिखा, और एक्सपीरियंस के बारे में वो कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं थी यहाँ पर। और ये जो भी उन्होंने देखा इंडिया में, उसके आधार पे, उसी रिसर्च पे, लोगों से जो मिलते थे, जो देखते थे,
जो हर जगह वो घूमते थे, बिहार भी आए और बिहार में वो यहाँ बाकी वो क्लब है वहाँ भी वो गए, और ईएम फॉस्टर का विजिट वहाँ भी है, उनकी सिग्नेचर स्पेसिमेन कॉपीज वहाँ पर है कि हाँ ये प्रूफ है कि फॉस्टर आए थे तो यहाँ भी आए थे, बिहार आए थे, मोतिहारी गए थे और जगह जगह वो घूमे थे, एक्सप्लोर किए थे और जानना चाहते थे कि कैसे लोग होते हैं और क्या सोचते हैं। उनके लिए चेहरों को पढ़ते थे और समझने की कोशिश करते थे। तो जब वो देखते थे कि जब इंडिया आए तो वो कुछ लोग उनको देख के घबरा जाते थे, इसलिए कि वो जब वो आए थे तो उस वक्त इंडिया फ्री उस वक्त नहीं था, और किसी ब्रिटिशर को देख के तो लोग घबरा जाते थे कि कहीं कुछ ये हार्म, कहीं तो डैमेज तो नहीं कर देगा, कहीं कुछ हार्मफुल तो नहीं इसका कुछ होगा। तो कुछ लोग अलग हट जाते थे, लेकिन पढ़े लिखे जो लोग थे इनसे बहुत अच्छी तरह से पेश आते थे। और इसी तरह से वो सेकंड टाइम जब वो लिटरेरी क्लब बना, ये प्रोग्रेसिव इंग्लिश नेटवर्क, पेन का फुल फॉर्म है प्रोग्रेसिव इंग्लिश नेटवर्क, ये पेन क्लब था और जिसके तहत वो इंडिया जयपुर में हुआ था ये। और बहुत सरप्राइज हुए थे कि जब उनकी जो प्लेन जब जयपुर पहुंची तो बहुत गर्मी थी, वो इतनी गर्मी में, वो मई जून की गर्मी में उनका फ्लाइट जो था इंडिया पहले ही पहुंचा दिया, फ्लाइट स्केड्यूल के पहले ही वो इंडिया पहुंच चुका था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन वो जयपुर में पेन क्लब में गए और उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लोग थे वहाँ अधिक बात लोग कर रहे थे पॉलिटिक्स के बारे में, और पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे तो वे थोड़ा सरप्राइज हुए, इसलिए कि एजेंडा कुछ और था। एजेंडा तो था तुमने क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है, कुछ मेरी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए। और वहाँ इंडिया के हर जगह से लोग वहाँ पहुँचते थे, फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, हर जगह के लोग वहाँ इकट्ठे होते थे। और उन्होंने देखा कि एजेंडा पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब बात क्या कर रहे हैं, तो सब बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स के बारे में। और ये बहुत गर्म मुद्दा था वहाँ पे, एक टॉपिक था फॉर हॉट डिस्कशन एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। एंड वो थोड़ा सा ही वाज टेकन अबैक, ही वाज सरप्राइज्ड, वो थोड़ा सरप्राइज्ड हुए और उन्होंने टोकने की कोशिश भी की, ही ट्राई टू इंटरप्ट कि मुद्दे पे बात की जाए, और जिसके लिए हम इतने दूर से आए हैं और यहाँ आप पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेकिन इनकी बात किसी ने उनको ध्यान ही नहीं दिया, और लोग इतने बिजी थे अपने डिस्कशन में पॉलिटिक्स में कि लोगों ने इनका मतलब वो ये रोक नहीं पाए उन लोगों को, और वो लोग पॉलिटिक्स के बारे में ही बात करते रह गए। और फिर वो थोड़ा फिर वो सोचे कि सब कुछ तो वैसे ही है, एवरीथिंग इज द सेम, इंडिया की गर्मी वैसी ही है, भीषण गर्मी, और प्लेन उनका जो पहले पहुंच गया तो और भी उनको गर्मी लग रही थी। वो उन्होंने देखा, फिर वो ट्रेन से ट्रैवल करते थे और ट्रेन से ट्रैवल करके उन्होंने देखा कि ट्रेन भी तो ऐसे ही वहाँ की गंदगी और वहाँ की जो ट्रेन के जो खिड़की, जो विंडोज, शीशे उतना ही डर्टी, और विंडो से बाहर जब उन्होंने देखा तो वही खेत सब कुछ तो वैसे ही था, कहाँ कुछ बदला था, सब कुछ सेम था, पॉवर्टी वैसे ही थी, गरीबी दिखी हर जगह, पॉवर्टी दिखी हर जगह। तो उन्होंने क्या देखा कि बाहर से तो इंडिया सेम है, कुछ भी नहीं बदला, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि लोगों की सोच बदल रही थी, बदल गई थी, कि लोग अब ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे पॉलिटिक्स में। तो ये उनका पहला चेंज था। उन्होंने क्या देखा, पहला चेंज यही था। द फर्स्ट चेंज वाज पीपल एट द पेन क्लब वर टॉकिंग मोर अबाउट पॉलिटिक्स। ठीक है, तो क्या चेंज था, लोगों की सोच बदल रही थी, और बाहर से एक्सटर्नली इंडिया वाज द सेम। सो 3 चेंजेस में सबसे पहले ये चेंज था, नंबर 1। नंबर 2, जब वो पहली बार आए थे तो देखे थे कि जो औरतें, विमेन, दे कभी बाहर नहीं निकलती थी, दे वर नेवर आउट। उनका काम था सिर्फ खाना बना लेना, और जब सर्व करना है तो उनको सर्व नहीं करना है, वो बाहर आती ही नहीं थी, सर्वेंट्स सर्व करते थे, औरतें बाहर नहीं आती थी। पर्दा सिस्टम बहुत था,
तो इस बार जब वो गए तो उन्होंने देखा कि औरतें भी बाहर निकल रही हैं और पर्दा सिस्टम हट रहा है इंडिया से। तो ये दूसरा चेंज था और इसको उनको लगा कि ये तो चेंज बहुत अच्छा है। और वो ये कहते भी हैं कि जब तक औरतों का दर्जा सामान नहीं होगा, जेंडर इक्वालिटी नहीं होगा, तभी किसी नेशन के लिए प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाता है। फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम। औरत घर के लिए नहीं है, दब के लिए रहने के लिए नहीं है। लेकिन उनको तो ये अच्छा लगा कि लोग औरतें यहाँ बाहर निकलने लगी थी और वो खुश हो जाते थे जब वो देखते थे सड़कों पे रंग बिरंगी साड़ियाँ और कितना ग्रेसफुल अटायर है, अपैरल है, जो साड़ियाँ जो हम लोग पहनते हैं, उससे वो बहुत अट्रैक्टेड हो गए कि कितना खूबसूरत है, कितना कलरफुल यहाँ के लोग कितने कलरफुल हैं, कितने वाइब्रेंट हैं। तो ये उनको अच्छा लगा और इस बात को वो उन्होंने पुष्टि भी की है कि किसी नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि औरतों को फ्रीडम दिया जाए। ये दूसरा चेंज था। और थर्ड चेंज वो था कि जब बुफे सिस्टम का, ये बुफे सिस्टम क्या होता है आप जानते हैं। जब आप बैठ के खाना खाते हैं, जैसे हम लोग की संस्कृति क्या है, संस्कृति हम लोग की क्या है, आप कहीं अभी भी कहीं बैठ गाँव के में खाना खाना। हाँ, और बहुत आदर सत्कार से लोग खिलाते हैं। या आपको आराम से बिठाएंगे और घर में अगर 25 चीजें बनी हैं तो द होस्ट जो है जो चाहेगा कि वो 25 चीजें आपके प्लेट में रहे और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बैठना है और वो परोसते रहेंगे आपको आकर के। और जैसे कि शादियों वगैरह में होता है कि आप बिठा दिए जाते हैं और वो एक संस्कृति हम लोग की है और इसको